इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। जिस तरह का उलटफेर बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है, उससे ये कहना और भी आसान हो गया है कि ये राजनीति है और यहाँ सब कुछ हो सकता है। नई सरकार के गठन के बाद भी महाराष्ट्र की सियासत की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। शिवसेना में मचा दंगल ठाकरे परिवार के लिए सियासत की नए करवट के समान है। ठाकरे परिवार के लिए सियासत एक तरीके से कहिए नई करवट ले रही है। एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे गुट और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। सियासी गलियारे में चर्चा ये उठने लगी है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे को शिवसेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे शिवसेना के नए प्रमुख बन जाएंगे। ये चर्चा यूं ही नहीं बल्कि मजबूत आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। आइए समझाते हैं आपको कि शिवसेना के संविधान के अनुसार उद्धव और शिंदे में से किसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या उद्धव ठाकरे को शिंदे बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और अगर हाँ तो कैसे? आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शिवसेना में अब तक क्या क्या हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में पार्टी ने 105 सीटों पर जीत हासिल की। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना की 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 42 सीटें हासिल हुई। बाकी आने पर छोटे छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शिवसेना और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर ठन गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी को विपक्ष में रहना पड़ा। ठीक 2.5 साल बाद जून 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 40 शिव सैनिक विधायकों ने बगावत कर दी। शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन उद्धव माने ही नहीं। अंत में शिंदे ने बागी 40 विधायकों और बीजेपी के समर्थन से खुद सरकार बना ली। शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे के पास अभी 41 शिवसेना विधायकों का समर्थन है। इनमें एक उद्धव गुट के विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा 9 से 12 सांसद भी शिंदे के पक्ष में बताए जा रहे हैं। सांसदों की बगावत की बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कयासों का दौर जारी है। हालांकि सोमवार को उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसदों की एक बैठक बुलाई थी और इनमें 18 में से सिर्फ 10 सांसद ही उनकी इस बैठक में पहुंचे। 8 सांसद गैर हाजिर रहे और बताया जाता है कि ये 8 सांसद शिंदे गुट का समर्थन करते हैं। उद्धव की बैठक में पहुंचने वाले कुछ सांसद भी शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शिंदे गुट में आने वाले शिवसेना सांसदों में सबसे पहला नाम उनके बेटे कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे का है। इसके अलावा रामटेक से सांसद रामकृपाल तुमाने, हिंगोली से हेमंत पाटिल, शिरडी से सदाशिव लोखंडे, यवतमाल से भावना गवली, दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले, बुल्ढाणा से प्रताप राव जाधव, पालघर से राजेंद्र गावित, नासिक से हेमंत गोडसे, मावल से श्रीरंग बारने और ठाणे से राजन विचारे के नाम की चर्चा खूब तेज है। ये तो सांसद और विधायकों की बात हुई। अब नगर निकाय के सदस्यों की बात कर लेते हैं। हाल ही में ठाणे नगर निगम के 67 शिव सैनिक पार्षदों में से 66 ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसी तरह कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा शिव सैनिक पार्षद ने शिंदे गुट को समर्थन दिया। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अध्यक्ष राजेश मोरे भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। नवी मुंबई के 32 पूर्व कॉर्पोरेटर भी अब शिंदे के साथ आ चुके हैं। बचा कौन? पहले विधायक, फिर पार्षद, अब सांसद। एक एक करके शिवसेना के चुने हुए ज्यादातर जनप्रतिनिधियों को एकनाथ शिंदे अपने खेमे में कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवसेना पर पूरी तरह से कब्जे का प्लान शिंदे बना चुके हैं? मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट में शामिल रहे पार्टी के चीफ व्हिप सुनील प्रभु और विधायक दल के नेता अजय चौधरी को हटा दिया। खुद विधायक दल के नेता बन गए, जबकि भरत गोगावली को पार्टी का नया व्हिप नियुक्त कर दिया।
किसी भी पार्टी में ये दोनों पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बीजेपी के विधायक हैं और ऐसे में अध्यक्ष की कुर्सी का साथ भी शिंदे को मिलेगा। शिंदे पहले ही आदित्य ठाकरे समेत ठाकरे गुट के तकरीबन 15 विधायकों को अयोग्य की कार्रवाई का नोटिस भिजवा चुके हैं। शिंदे गुट को अब तक 200 से ज्यादा पार्षदों, करीब 12 सांसदों और पार्टी के कई नेताओं का समर्थन मिल चुका है और ये सब वही करेंगे जो इनके नए नेता एकनाथ शिंदे हुक्म करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।